राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 02 हीरो में। ये है आपका कक्षा 10th और एक्सरसाइज 9.1 और सवाल नंबर है आपका 3। तो तीसरा सवाल की कहता है भाई, ध्यान से देखो। ये सिर्फ तुम्हारा सवाल देखने में बड़ा है लेकिन है सवाल बिल्कुल इजी। तो सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ा करो जो बात है। तो कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो याद रहे, अपने लोग कहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक हम लाठी खींच दिए हैं, वहां तक पढ़े हुए हैं। तो ध्यान से देखेगा, सॉल्व करते हैं और अपने लोग लिख देते हैं गिवन दैट। और एक फिसल पट्टी बनाना है और उसका शिखर का ऊंचाई जो है, जैसे हम एक रेखा इस तरह से खींच दिए, ध्यान देगा। ये जो है ये है तुम्हारा चढ़ने वाला। बच्चा तुम लोग देखा होगा कि पार्क सब यदि गया होगा घूमने के लिए, पटना गया होगा या भागलपुर गया होगा, तो वहां पर जो पार्क है, लाजपत पार्क हो गया, तुम्हारा सैंडिस कंपाउंड हो गया, बच्चों को खेलने के लिए जो है इधर से सीढ़ी लगल रहता है और इधर से ऊपर चढ़ करके ऐसे बच्चा जो है कि ससर जाता है, इधर से चढ़ता है इधर से ससर जाता है। और ससरने के क्रम में बच्चा को की पता कि उसके बाप पर की गुजरता है, वो तो पैंट भांग देता है पीछू से ससर ससर के। तो ये सब तुम लोग किया होगा बचपन में। और गांव घर में भी करता है बच्चा, जहां पर ऊंचा है वहां ऊंचा पे चढ़ करके उसे ससर जाता है। और स्कूल सब में बच्चा की करता है, बोरिया ले जाता है ससरने के लिए। तो ये सब चीज गाँव सब में जो है सुविधा नहीं रहता है तब। अच्छा, कभी कभी जानता है खेत वाला जो चाप वाला जो मिट्टी होता है उसमें रहता है घोंघा। हम एक बार स्कूल में गए थे, बच्चा जो है कुचकवा मिट्टी में ससर रहा था, संजोग से बारिश देने लगा। उसमें क्या हुआ कि वो मिट्टी में जो है रहता है घोंघा का कण। अब वो जो ससरा, उसका पिछवाड़ से यहाँ से लेकर के पीठ तक पूरा खून बहने लगा। बताओ, फिसलने का भी कोई तरीका है? तो यहाँ पर फिसलो जहाँ पर फिसलन पट्टी बढ़िया बना हुआ है और यहाँ पर फिसलेगा तो दिक्कत ना है, लेकिन जब गाँव घर में फिसलेगा तो तुम्हारा पिछवाड़ा पूरे छिला जाएगा। तो मुद्दा समझो। और ये जो है कहता है इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर कर दो सुबह से, कोई दिक्कत नहीं, कर दिए। और कहता है ये है तुम्हारा फिसलने वाला जगह, ये जो दिख रहा है यही है तुम्हारा फिसलने वाला जगह, इसी पर बच्चा जो है कि फिसलता है, ठीक। और कहता है भूमि के साथ जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। इस पर ध्यान देना है। और यहाँ पर बना दिए अपने लोग कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का, कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे देखो की कहता है भाई, इस पर थोड़ा नोटिस करो। इसका नामकरण कर देते हैं ए और ये कर दिए बी और इसको कर दो अपने लोग सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कहता है कि जबकि इससे अधिक उम्र, याद है ये 5 साल के बच्चों के लिए है, और कहता है इससे अधिक उम्र, तो 5 साल से अधिक उम्र, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंची है, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये होगा। तो अगला मुद्दा समझो, हम जो बताते हैं। अब अपने लोगों को क्या करना है, 1.5 मीटर है ये है, इसको थोड़ा और 1.5 मीटर बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद यहाँ पर बना देते हैं सीढ़ी और बच्चा चढ़ेगा ऊपर, फिर ऊपर से नीचे ससर जाएगा, जो बात है। और ससर करके पैंट को भांग देगा। लो, अब ये जो बना तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर। ध्यान से देखो भाई। और इसका पूरे ऊंचाई हो जाएगा तुम्हारा कितना मीटर, 3 मीटर। और इसका था 1.5 मीटर, इसका हो गया तुम्हारा 3 मीटर। बात को समझना श्रद्धा भक्ति से। पूरे ऊंचाई है 3 मीटर और इसका पूरे ऊंचाई है तुम्हारा 1.5 मीटर। मुद्दे को समझो। ए बी सी दिए हैं, इसको कर देते हैं डी, इसको कर देते हैं ई। तो ध्यान से देखना भाई, और सवाल बिल्कुल इजी है। अब अपने लोगों को करना क्या है, ले लेना है त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, ये जो खड़ा है तुम्हारा सीढ़ी, ये जो है कि तुम्हारा 90 डिग्री पर खड़ा होगा।
इस तरह से 90 डिग्री पे होगा तो ये भी तुम्हारा समकोण, ये भी तुम्हारा समकोण। एक बार जो है कि ABC समकोण त्रिभुज में ले लो, एक बार DBE समकोण त्रिभुज में ले लो, और दोनों केस में अपने लोगों को है कर्ण निकालना है। कहे कि यहाँ पे स्पष्ट कहता है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो जिस पर बच्चा फिसलता है उसका लंबाई निकालना है। फिसलता किस पे है? जो है टेढ़ा वाला भाग, इस पर फिसलता है। अच्छा, सीधा वाला पर तो नहीं है फिसलता है। फिसलता जब भी है तुम्हारा टेढ़ा वाला पे, ये जो है तुम्हारा फिसलने वाला इस पर। तो अपने लोगों को DE का निकालना है मान और AC का मान निकालना है। ये दोनों निकल लिया, कम बन गया। तो मुद्दा समझो, अपने लोग चलते हैं इन ट्रायंगल। अच्छा, ये ऐसे दे दो, त्रिभुज ABC में। ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, और इसमें खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि थीटा का मान जो है कि तुम्हारा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है। अच्छा, इसमें अपने लोगों को AB का मान दिया हुआ है। AB को बोलेंगे अपने लोग लंब। तो P बराबर है तुम्हारा AB, और AB का मान है तुम्हारा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। हो गया क्लियर? और अपने लोगों को निकालना है AC। AC को कहते हैं H। H बराबर कर देते हैं कुंजी AC, और इसका मान निकालना है। याद रहे कि P बटा H किस में आता है? P बटा H आता है तुम्हारा भाई साइन थीटा में। तो साइन थीटा का मान लगा दो, आधा से H निकाल लो। यहाँ पे लिखेंगे 9 साइन थीटा बराबर। अब साइन थीटा बराबर कौन सी हो गया? फॉर्मूला तुम्हारा P बटा H। हाँ, तो कैमरा में थोड़ा यहाँ पे लुका के ले लेना है, तो ध्यान दीजिएगा। P का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना? कोण थीटा के लिए P का मान हो जाएगा बबुआ AB, और यहाँ पे लिखो AB और खुल्लम खुल्ला लिखो, इसमें कोई शर्माने वाला बात ना है। AC का मान AC ही रहने दो, H का मान AC। अब यहाँ पे की करेंगे अपने लोग? थीटा का वैल्यू रखेंगे साइन थीटा। थीटा का वैल्यू है तुम्हारा 30 डिग्री, और सुबह से लिख दो 30 डिग्री। और AB का मान है तुम्हारा कितना? 1.5 मीटर। तो यहाँ पे कर देते हैं 1.5 मीटर, और बटा कर देते हैं AC। ध्यान से। तो अगला मुद्दा है भाई तुम्हारा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 को भी लिख देंगे अपने लोग, और इधर है तुम्हारा 1.5, और इधर हो गया तुम्हारा AC। तुम लोग यदि कोना कोनी गुना किया होगा तो पता होगा कैसे। AC को करेंगे 1 से गुना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा AC वाला गाना भी सुना होगा। और 15 को 2 से गुना करो तो 15 दूना हो गया तुम्हारा 30, और एक अंक के बाद दशमलव है, तो अपने लोग भी एक अंक के बाद दशमलव दे दो, और AC बराबर हो गया बबुआ तुम्हारा 3 मीटर ले। तो अपने लोगों को जो है कि ई फिसलन पट्टी जो है कि AC था, तो अपने लोगों का पहला फिसलन पट्टी का मान निकल चुका है, 3 मीटर लंबा है। क्लियर हो गया? अब अगला मुद्दा समझो भाई। अब अपने लोग चलते हैं कौन त्रिभुज में? DBE में। समकोण त्रिभुज कौन सी में? DBE में। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सी? DBE। ध्यान से देखना। और इसमें भी वही काउंट करेंगे, जो काउंट इसमें किए हैं वही काउंट उसमें करेंगे। और ये सब तुम्हारा जो खिसा कथा है इतना लंबा झूठो लगता है देखने में, है इसमें कुछ नहीं। यही लल्लो चप्पो करो काम बन गया। तो लो, D और B का वैल्यू है तुम्हारा कौन सी? DB को कहेंगे P, क्योंकि कोण इस 60 डिग्री के लिए कर्ण लंब का काम क्या करेगा? DB। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर कौन सी? अच्छा, पहले यहाँ पे इसमें थीटा का वैल्यू, इसको थीटा के जगह पे तुम अल्फा मान लो, काहे कि इसमें थीटा मान चुके हैं। अल्फा बराबर हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, और P का मान हो जाएगा नूनू कौन सी? P का मान हो जाएगा DB, या BD कर सकता है। BD बराबर करता है 3 मीटर है, काम बन चुका है। और अपने लोगों को निकालना है फिर से वही HA। तो H बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी? DE, और बराबर कर देते हैं वाट की होगा, यही निकालना है। अच्छा, अब अगला मुद्दा है भाई कि P बटा H, फिर वही चीज है। P बटा H किस में आता है? साइने में। तो साइन वाला फॉर्मूला फिर लगा दो। अब अपने लोग थोड़ा सा इधर से घस देते हैं 20 से, और काम बन जाएगा। ये तुम लोग देख करके उतार लेगा। ये दूसरा सवाल चल चुके हैं अपने लोग, इसका भी कहानी अपने लोग कर देते हैं क्लियर। तो अब अपने लोग यहाँ से की करेंगे? अगेन फिर 9 लिखेंगे फिर से।
साइन कितने डिग्री, साइन अल्फा बराबर, साइन अल्फा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा P बटा एच, और कौन अल्फा के लिए, कौन अल्फा के लिए P का काम करेगा कौन, DB, या BD लिख सकता है BD, और कर्म का काम करेगा कौन, DE, D, और ये हो गया E। तो भाई बात समझना, साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू है कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। और यहाँ पे डी से बी का वैल्यू, BD का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर, ऊपर में हो गया 3, और DE तो निकालना ही है, DE निकाल लो खुशी से। और साइन 60 डिग्री का मान होता है तुम्हारा √3/2, √3/2 है। सब चीज को याद करा करो, तो ये सब चीज हम तो तुम लोगों को याद करके नहीं देंगे जो बात है। ये हो गया 3, और इधर हो गया तुम्हारा DE, फिर वही काउंट करेंगे कोनों को गुना, DE √3, और 2 को 3 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना रे 29, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, 3 दूना 6, और इसको इससे। तो अगला भाई ध्यान से देखना, DE बराबर हो जाएगा तुम्हारा 6/√3 मीटर। हाँ तुम यहाँ पर भी छोड़ेगा तो कम बन जाएगा, लेकिन तुम लोग यदि परिमेयकरण करने के लिए जानता है तो इसको इस तरह से बना सकता है, कैसे, ऐसे, इम्प्लाइज दैट DE बराबर 6/√3, परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3, ये हो गया तुम्हारा 6√3, और √3 गुना √3 ताई युग से अपने लोग पढ़ते आए हैं कि 3 होता है, और ये हो गया तुम्हारा 3 दूना 6, और ये हो गया 2√3 मीटर, और ये कम बन चुका अपने लोगों को। तो सवाल भाई तुम्हारा फाइनल हो गया, जैसे जैसे हम बनाए थे वैसे वैसे तुम लोगों को बनाना है, बुझा कि नहीं बुझा। और वीडियो यहाँ तक देखा तुम लोगों को धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दिया करेगा दोस्त। राधे राधे।